यह कहानी चार घनिष्ठ दोस्तों की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वे चार एक ही क्लास में थे, इसलिए उनकी दोस्ती काफी गहरी और मजबूत थी। उनकी मस्ती मजाक और साथ में बिताए गए लम्हे कॉलेज की जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा थे। पढ़ाई में चारों दोस्त औसत थे, लेकिन समय समय पर मेहनत करते और परीक्षाओं में अच्छे अंक भी लाने की कोशिश करते। कुछ समय बाद कॉलेज में एक महत्वपूर्ण परीक्षा की घोषणा की गई। यह परीक्षा उनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके परिणाम से उनकी साल भर की मेहनत तय होनी थी। कॉलेज में यह भी बताया गया कि परीक्षा की तारीख केवल एक हफ्ते के बाद है। हालांकि दोस्तों को इस बात की गंभीरता महसूस नहीं हुई। वे सोचते थे कि समय अभी बहुत है और जल्दी तैयारी कर लेंगे। वे हर रोज एक दूसरे से कहते, अभी तो बहुत समय है, हम पढ़ाई कर लेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और परीक्षा की तारीख पास आ गई। परंतु परीक्षा से एक रात पहले भी उन चार दोस्तों ने तैयारी के बजाय मस्ती करने का फैसला किया। उस रात उन्होंने सोचा कि पढ़ाई बाद में कर लेंगे, आज पार्टी करने का मूड है। वे एक बड़े रेस्टोरेंट में गए, खूब मस्ती की, गाने गाए और देर रात तक पार्टी करते रहे। उन्हें यकीन था कि अगली सुबह वह जल्दी उठकर परीक्षा की तैयारी कर लेंगे, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। जब वे अगली सुबह जागे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वे जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उनकी घबराहट बढ़ गई। परीक्षा का समय खत्म हो चुका था। क्लासरूम में सन्नाटा था और प्रिंसिपल ने परीक्षा कक्ष बंद कर दिया था। चारों दोस्त परेशान हो गए। एक दूसरे की तरफ देखते हुए वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी उनमें से एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम कोई बहाना बनाएं। बाकी दोस्तों ने भी सहमति जताई। उन्होंने कार का ऑयल अपने कपड़ों पर लगाया और अपने चेहरे पर झूठी थकान का नाटक करते हुए प्रिंसिपल के पास पहुंचे। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, सर, हम वास्तव में परीक्षा देने के लिए आना चाहते थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का टायर पंचर हो गया और हमें उसे ठीक करने में काफी समय लग गया। इस कारण हम परीक्षा में समय पर नहीं पहुंच सके। प्रिंसिपल ने उनकी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। कल सुबह आना और तुम्हारी परीक्षा फिर से ली जाएगी। ये सुनते ही चारों दोस्त राहत की सांस लेने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि उनका प्लान काम कर गया है। उस रात चारों दोस्तों ने पहली बार परीक्षा के लिए गंभीरता से पढ़ाई की। उन्होंने रात भर किताबों में सिर दिए रखा ताकि अगले दिन अच्छा प्रदर्शन कर सके। वे इस बात से बेहद खुश थे कि उन्होंने चालाकी से परीक्षा को एक दिन के लिए टाल दिया और अब उनके पास तैयारी करने का पूरा समय था। अगले दिन वो सुबह सुबह कॉलेज पहुंचे, पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ। उन्होंने पूरा यकीन था कि अब सब ठीक हो जाएगा। जब वे कॉलेज पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी परीक्षा अलग अलग कमरों में होगी। यह सुनकर वे थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने अपने सामने रखे गए प्रश्न को देखा। प्रश्न पत्र में केवल एक ही सवाल था, कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। यह सवाल पढ़ते ही चारों दोस्तों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। उनकी आंखों में एक गहरा डर और पछतावा था। उन्हें समझ आ गया था कि प्रिंसिपल ने उनके झूठ को पहचान लिया था। वे एक दूसरे से कहे बिना समझ गए थे कि अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया था और वे अब किसी भी तरह से इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकते थे। प्रिंसिपल ने उनकी परीक्षा लेने के बजाय उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा होता है और सच का सामना करना ही एकमात्र सही रास्ता होता है। चारों दोस्तों ने अपनी गलती से सीखा कि जब भी जीवन में मुश्किलें आए, उन्हें झूठ का सहारा लेकर हल करने के बजाय ईमानदारी से सामना करना चाहिए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ कितना भी चतुराई से बोला जाए, उसकी सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। झूठ बोलने से केवल अस्थायी रूप से मुश्किलें से बचा जा सकता है, लेकिन ये हमेशा हमें पछतावे और शर्मिंदगी की ओर ही ले जाता है। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है और इसका अनुसरण करने से ही हम आत्मसम्मान और दूसरों का विश्वास प्राप्त करते हैं।